हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मोस्टली एग्जाम में लॉरेंज फोर्स के बारे में पूछा जाता है। तो लॉरेंज फोर्स की जो डेफिनेशन वो क्या है कि इफ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एग्जिस्ट देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है फोर्स की, वो क्या होती है? एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, याद रखना आपको। ऐसे ही फोर्स जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा वो क्या होता है, तो इसको आप एफ एम से मैग्नेटिक के लिए एम यूज कर लिया, और इसकी इक्वेशन होती है क्यू बी बी साइन थीटा। अब थीटा, जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए थीटा इक्वल टू क्या रखना पड़ता है? 90 डिग्री। कितना रखना पड़ता है? 90। तो अपने पास जो एफ एम की जो इक्वेशन आती है वो क्या आएगी? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाता है क्यू बी बी। ठीक है, तो ये वाला फोर्स लगता है आपका। अब जब ये फोर्स आपका अप्लाई होगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है? v हो गया, b आपकी वेलोसिटी हो गई, और q आपका चार्ज हो गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एफ एम का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। अब क्यू ई और क्यू वी वी इसको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? क्यू कॉमन हो जाएगा इनमें से, ठीक है, और यहां बचेगा आपका ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये जो इक्वेशन आती है आपकी लास्ट में, तो ये इक्वेशन होती है आपकी लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन।